Co-powered by Techno। धारावी में मस्जिद को लेकर बहुत भारी हंगामा है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची थी दरअसल बीएमसी की टीम, और बीएमसी पर लोगों ने पथराव कर दिया, टीम पर ही पथराव कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया, रास्ता जाम कर दिया। हंगामे के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बीएमसी यहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, और उसके बाद उनकी टीम पर पत्थरबाजी हुई है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, रास्ता रोक दिया इस टीम का। दरअसल अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जा रहा है। जो एनक्रोचमेंट है या अतिक्रमण है उस पर एक्शन लिया जा रहा है, और बीएमसी यहीं पर एक्शन लेने पहुंची थी। ये जो सुबानिया मस्जिद है इस पर एक्शन लेने पहुंची थी, लेकिन यहां पर भारी हंगामेदार स्थिति हो गई। लोगों ने रास्ता रोक दिया बीएमसी की टीम को। और पत्थरबाजी भी की गई है। और देखिए, बातचीत करने की कोशिश कर रही है पुलिस भी, मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। धारावी में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे, भारी हंगामेदार स्थिति है, और आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग धारावी में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत भी की जा रही है, लेकिन पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची थी। अभी भी बताया जा रहा है वहां पर तनाव है, बीएमसी की टीम पहुंची थी, और देखिए लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये सुबानिया मस्जिद का विवाद है, इसी पर ही विवाद था कि जो अवैध हिस्सा है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश हो रही थी, और फिर बीएमसी टीम पर हमला होता है। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। एक और बड़ी खबर ये कि धारावी में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों से बातचीत अभी जारी है, बातचीत की जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, पुलिस और बीएमसी अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। पूरे धारावी का संपूर्ण वातावरण ठीक है, मगर इसको खराब किया जा रहा है। ये धारावी पूरी डीआरपी में गई हुई है, इसको बीएमसी का कोई अधिकार नहीं। 20/8/2024 को ये पूरा डीआरपी को गया है, बीएमसी का अधिकार निकल चुका है, और ये मस्जिद 50 साल से है। नोटिस कोई भी नहीं गई है, ना कोई इसका ऑर्डर है बीएमसी से तोड़ने का, ना इसको कोई दिखाया गया है। ये जब डीआरपी में चला गया तो इसका कोई वो नहीं है, संवैधानिक अधिकार ही नहीं है बीएमसी का। और ये भी जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के मुताबिक होना चाहिए, जो भी कुछ होना चाहिए उसको हम सब मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब मानेंगे। संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, जो भी कुछ हो कार्रवाई। और बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत तक करनी पड़ रही है। जो ट्रैफिक फंसा हुआ है उसको निकलने दो, ट्रैफिक बस को निकलने दो। बस ये अपने लिए रहती है, उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो, गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो। आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। क्या है जो भी डिसीजन है वार्ड ऑफिसर वगैरह सर, भाई लोग थोड़ा देर के लिए एक साइड बना के इधर आ जाओ। आप लोग ये बाजू आ जाओ। गुस्से का इजहार करना चाहता है, यहाँ गुस्से का इजहार ना करें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाएं और आप अंदर जाएं, एमजी रोड पर या कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ जो आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने दें। शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दें। जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें। शुक्रिया। और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हो रही है, जो पुलिस के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है। आपको 2 तस्वीरें दिखाई किस तरह से प्रोटेस्टर्स जुटे हुए थे सड़क पर, उसके बाद बीएमसी की टीम का रास्ता रोका गया, कार्रवाई करने नहीं दी गई, और फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पुलिस से बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, राजीव से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त मौजूद हैं। राजीव, बताया जा रहा है बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है। ये विवाद आखिर है क्या? बीएमसी की टीम को तक रोका गया उन पर, क्योंकि बीएमसी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, और अब बातचीत किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, बीएमसी ने का पहले से तय था अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने को लेकर। उसी को लेकर बीएमसी की 2 टीम गई हुई थी, 2 गाड़ियां गई हुई थी, और मस्जिद पर पहुंचने के पहले ही
कुछ लोग जिन्होंने पहले से प्लान करके उनको इस बात की जानकारी थी कि डिमोलिशन होगा, उन्होंने रास्ते में ही बीएमसी की गाड़ियों को रोका और उस पर पथराव किया, जिस वजह से बीएमसी की गाड़ियों के जो कांच थे वो टूट गए। उसके बाद में तो वहां पर बड़ी पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जैसे भीड़ इकट्ठा हुई पुलिस ने हालात को काबू में किया, लोगों को तितर बितर किया। उसके बाद में स्थानीय लोगों का एक डेलीगेशन, जिसमें मस्जिद के भी लोग शामिल थे और स्थानीय नेताओं का भी एक डेलीगेशन जो है धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर अधिकारियों से, पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों से बातचीत हुई। बातचीत के बाद में इस डेमोलिशन को फिलहाल टाल दिया गया है कुछ दिनों के लिए। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए टाला गया है। बातचीत करके जो अवैध स्ट्रक्चर है उसको हटाने को लेकर आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि शुरुआत में जब डेमोलिशन के लिए जा रही थी बीएमसी की टीम तो उसे रास्ते में ही रोक लिया गया था, इसलिए कुछ समय के लिए वहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन अब पूरा मामला जो है लगभग शांत हो गया है। और कार्रवाई पर रोक लग गई, अभी कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं है राजीव? बीएमसी की जो टीम गई थी, जो अधिकारी गए थे, वही अधिकारी जो है इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। स्थानीय लोगों के साथ में, पुलिस के साथ में बातचीत करके जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए टाला गया है। बातचीत करके इस पूरे मसले का हल निकाला जाएगा। हालांकि बीएमसी की तरफ से पहले से जो भी अवैध स्ट्रक्चर होते हैं, मुंबई में 227 वार्ड है, तो हर वार्ड में इस तरह के अवैध स्ट्रक्चर पर बीएमसी समयानुसार कार्रवाई करती रहती है। उसी के तहत भी ये कार्रवाई पहले से निर्धारित थी, लेकिन स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने मस्जिद पर पहुंचने के पहले ही उसे रोक दिया था और रोड ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद में जब बीएमसी के अधिकारी उन्हें हटाने की कोशिश की तो उस दौरान उन्होंने बीएमसी की गाड़ी पर पथराव से किए, जिस वक्त थोड़ी देर के लिए वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब मामला शांत है। हालांकि इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो भीड़ थी उसे हटा दिया गया। और राजीव ये भी बताइए, जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? वो बात मान गया है? अब 1 हफ्ते तक कार्रवाई नहीं होगी, टल गई है? बिल्कुल, देखिए उनकी यही मांग थी कि इस तरह से मस्जिद एक धार्मिक जगह है, उसको डेमोलिश नहीं किया जाना चाहिए। जो भी मसला है वो बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। और इसीलिए स्थानीय जो नेता है वर्षा गायकवाड़ वगैरह, जो कि वो उसी क्षेत्र से सांसद है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। वर्षा गायकवाड़ ने सीएम से भी बात की थी। सीएम ने इस बात का आश्वासन दिया था कि फिलहाल जो है डेमोलिशन को रोक दिया जाएगा और उसके बाद में इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन, बीएमसी और पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद इसे टाला गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, पूरे मामले को समझा रहे थे। फिलहाल अभी टल गई है ये पूरी कार्रवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा बीएमसी के जो टीम थी उसके साथ बहस हुई लोगों की। पुलिस ने मामले को शांत कराया, अब शांत हो गया है, तनावपूर्ण हालात नहीं है। और हमने मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात भी बताई और राजीव ने कहा कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। Co-powered by Techno।